राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़ लेके आया हूं, जिसका आज मेरा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर मैंने पढ़ा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे और नोट्स बना के अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको चीज़ें रिमाइंड करवा देता हूँ। मैं सेंटेंस पढ़ रहा था। सेंटेंस में उसकी हमने डिफिनीसन देखी थी और उसके हमने आपको 2 पार्ट्स बताए थे कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और मैंने सब्जेक्ट के डिफिनीसन पढ़ लिया था कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आज बेटा हम उसी के आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट्स के भी बेटा 2 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट्स के भी 2 पार्ट होते हैं बेटा। देखिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है, इसका बेटा पहला जो पार्ट होता है क्वालिफायर और दूसरा जो पार्ट होता है मेन वर्ड। पहला पार्ट होता है बेटा क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड। क्वालिफायर बेटा होते हैं दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ड एंड क्वालिफाई इट इज कॉल्ड क्वालिफायर। वे शब्द जो मेन वर्ड से पहले प्रयुक्त होकर उसे क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं। ठीक बेटा। इसके बाद मेन वर्ड है। मेन वर्ड की डिफिनेशन होती है डूअर इज कॉल्ड मेन वर्ड। जो हमारा कार्य करने वाला होता है वही क्या होता है? मेन वर्ड होता है बेटा। ठीक था। तो विथ एग्जांपल्स हम लोग इसको जो है समझते हैं। देखिए, तो लिखा है कि ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। ठीक बेटा, इसमें आपको देखने से ही लग रहा होगा कि मेन हमारा कौन है। मेन देखिए बॉय ही है ना। यहाँ तो ए हो सकता है, 2, 3, आल, सम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा वो क्या है? बॉय ही है। तो यही जो बॉय है यही हमारा क्या होता है? मेन वर्ड होता है। और देखिए क्वालिफायर को क्या होता है? दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ड। तो मेन वर्ड के जो पहले बेटा आएगा वही क्या होगा? क्वालिफायर होगा। देखिए वैसे यहाँ ऑल स्टूडेंट्स रीड, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देखिए आपको जिसे नाम से ही देखने से ही लग जाएगा कि यहाँ मेन वर्ड कौन है? स्टूडेंट्स ही तो कार्य कर रहे हैं। जो कार्य करने वाला है वही मेन वर्ड है, और जो मेन वर्ड से पहले आ जाए वही क्या है? क्वालिफायर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों। और बेटा पढ़ाई को जो है अपने कंटिन्यू जारी रखें। बेटा एजुकेशन ऐसी चीज़ है, एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं बताऊं आपको कि द रूट्स ऑफ एजुकेशंस आर बिटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। जो शिक्षा की जड़ें होती हैं बेटा वो बहुत ही कड़वी होती हैं, लेकिन इसके जब फल होते हैं ना, वो फल जो है इसके बहुत मीठे होते हैं। तो आज आप 2 साल 3 साल 4 साल अगर अच्छे से हार्ड वर्क कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो जब आपको फल मिलेगा ना तो बहुत मीठा होगा। आज चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने में बड़ी कड़वाहट लग रही है ना, कि आप नोट्स बनाना है, पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, लेकिन जब इसके फल मिलेंगे बेटा ना तो सारी कष्ट तकलीफ़ भूल जाओगे। ठीक बेटा, इसको अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड बेटा। अब बेटा क्वालिफायर को भी 3 भागों में बांटा जाता है। क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं बेटा, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर क्या होता है? दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ड एंड डिटरमाइन इट इज कॉल्ड डिटरमिनर। वे शब्द जो मेन वर्ड से पहले आते हैं उन्हें निर्धारित करते हैं, निर्धारक या डिटरमिनर कहलाते हैं। एडजेक्टिव देख लेते हैं बेटा। द वर्ड विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ मेन वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वह शब्द जो मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ देता है एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये सब डिफिनीसन है।
डिफिनीसन को अच्छे से आप पढ़ लें और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसके आगे एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक बेटा, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल वाइज। ठीक बेटा, आइए एग्जाम्पल देखा जाए। देखिए, हम सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, और हमने आपको पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो जहाँ हमें वर्ब मिलेगा, वर्ब के पहले सभी हमें क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ रीड हमें वर्ब मिला, इसका मतलब है कि रीड के पहले जितने भी वर्ड्स आए हैं सब सब्जेक्ट के अंतर्गत ही हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि ऑल वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली। तो रीड के पहले सारे सब्जेक्ट हैं, और हमने आपको बताया सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं बेटा, और सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, आपको देखने से ही लग रहा होगा, हमने बताया जो मेन वर्ड होता है डूअर होता है। डूअर मतलब कार्य करने वाला। तो देखिए ऑल वाइज स्टूडेंट्स में आपको कार्य करने वाला कौन दिख रहा है, स्टूडेंट्स है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स क्या है, मेन वर्ड। जो डूअर है वही मेन वर्ड। और एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा कि द वर्ड्स विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ मेन वर्ड, जो मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ दे। बताइए मेन वर्ड के अर्थ में क्या जोड़ रहा है, वाइज ही तो जुड़ रहा है कि बच्चे क्या हैं, बुद्धिमान हैं, बच्चे बुद्धिमान हैं। तो वाइज हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, और आल यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर। आल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड, ठीक है। अभी इसके बाद हम वही एडजेक्टिवल फ्रेज देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल बेटा है एन ओल्ड मैन फेल डाउन, ठीक है। अब हमने आपको बताया है कि जहाँ पे वर्ब मिलेगा, वर्ब के पहले सारी शब्द क्या होंगे, सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो ये फेल डाउन हो गया हमारा वर्ब, इसके पहले सारे सब्जेक्ट हैं। तो देखिए एन ओल्ड मैन, तो आपको देखने से ही लग रहा है कि मैन यहाँ क्या है, मेन वर्ड है। मैन आपका मेन वर्ड है। मेन वर्ड के अर्थ में जो कुछ बता रहा है, जोड़ रहा है, वो क्या है, एडजेक्टिव। और इसके पहले जो आ जाए उसको निर्धारित करे वही क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक। अच्छे से बेटा समझ लेंगे। फिर आगे अभी हम देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक बेटा। आइए अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी को बेटा कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज भी, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए ये क्या होता है, शब्दों का वह समूह जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, क्या ये जब भी आता है समूह में ही आता है। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है हमेशा समूह में ही आता है। शब्दों का ऐसा समूह जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो इसमें कुछ विशेष बातें ध्यान देनी होती है, जो कन्फ्यूजन आपको ताकि ना हो कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में। तो उसको देख लेते हैं। एडजेक्टिव मेन वर्ड से पहले आता है। एडजेक्टिव जो होता है हमेशा मेन वर्ड से पहले आता है, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड के पहले, एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद। और एडजेक्टिवल फ्रेज बेटा हमेशा समूह में ही आते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ए यंग लेडी
along with her mother came here। तो हमने आपको बस तुरंत उसी पे जाना है, जो हमने सीक्वेंस बताया है सब्जेक्ट का, वो सेंटेंस का बेटा, सेंटेंस का सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए वर्ब हमें यहाँ मिल रहा है केम, केम वर्ब है, इसका मतलब है कि इसके पहले जितने भी वर्ड लिखे हैं सब सब्जेक्ट के ही अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि मेन वर्ड कौन है। तो मेन वर्ड पकड़ने का पहले हम प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है ए यंग लेडी एलॉन्ग विथ हर मदर केम हियर। तो देखिए जो लेडी है बेटा, लेडी यहाँ आपका क्या होगा, मेन वर्ड होगा, क्योंकि इसी के साथ में ही इसकी माँ है ना, और ये यंग है, ठीक है, ये तो इसकी एडजेक्टिव है, कुछ जोड़ रहा है उसके अर्थ में। तो ये जो लेडी होगा, लेडी यही मेन वर्ड है, और मेन वर्ड के पहले आता है एडजेक्टिव, और इसके पहले क्या आता है, डिटर्मिनर। और जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो मेन वर्ड के बाद आता है, जो हमेशा एक समूह में होता है, ठीक। तो ए यंग लेडी एलॉन्ग विथ हर मदर केम हियर में आपको पहले मेन वर्ड पकड़ना है, लेडी आपका मेन वर्ड हो जाएगा, उसके पहले एडजेक्टिव है जो उसके अर्थ में कुछ जोड़ दे रहा है, फिर डिटर्मिनर है, अब इसके बाद जो मेन वर्ड के बाद आता है समूह में आता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, मतलब वो बूढ़ी महिला जो रूम में है वो क्या है, बुद्धिमान है। देखिए हम आते हैं सीधा वर्ब पे, वर्ब हमारा इज यहाँ पे है, इसका मतलब है कि इज के पहले जितने भी वर्ड लिखे हैं सब सब्जेक्ट के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए तो हमें पहले पकड़ना है मेन वर्ड। देखिए द है, ओल्ड है, लेडी है, ठीक। तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि मेन वर्ड हमारा क्या है। तो यहाँ भी लेडी क्या है, मेन वर्ड है, और लेडी कैसी है, बूढ़ी है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, उसके पहले आपका डिटर्मिनर आएगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले ये जो शब्दों का समूह होता है ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है, ठीक। सभी लोग वीडियो को रोक के इसको अच्छे से अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक बेटा, आगे देखते हैं हम सभी लोग। हमने पढ़ लिया एडजेक्टिवल फ्रेज, हमने क्वालिफायर के तीनों पार्ट पढ़ लिया, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी एडजेक्टिवल फ्रेज को हमने बताया एडजेक्टिव फ्रेज भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ विशेष बातें हैं बेटा जो ध्यान देने वाली है, नोट करके इसको लिख लेते हैं हम लोग, कि किसी भी वाक्य में आने वाली क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। अर्थात मेन वर्ड हमारा सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, और यदि मेन वर्ड हमारा प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है। विथ एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा इसको। देखिए एग्जाम्पल है कि आई एलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू इलाहाबाद, मैं अपने मित्रों के साथ इलाहाबाद जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने आपको बताया जहाँ वर्ब मिलेगा वर्ब के पहले सारे हमारे सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ वर्ब हमारा आर है, आर के पहले सब क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें आई हमारा क्या है, मेन वर्ड है, इसमें एडजेक्टिव और डिटर्मिनर नहीं दिया है, अगर एडजेक्टिव और डिटर्मिनर होते तो इससे पहले आते। तो आई मेन वर्ड हो गया, और मेन वर्ड के बाद और वर्ब के बीच में एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, ठीक है। तो देखिए आई एलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, ऊपर हमने बताया कि जो क्रिया आती है हमेशा सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार आती है। तो देखिए मेन वर्ड हमारा आई है, ठीक है, और क्रिया लगा है आर, क्रिया लगा है आर। इसको आगे अभी हम जब टेंस पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जहाँ पे आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ना कि आर आता है। आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ मेन वर्ड है, तो आई के अनुसार बेटा यहाँ क्या होगा, आई के अनुसार यहाँ एम होगा, न कि आर होगा। तो इसको ऐसे कट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम। आई एलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं अपने मित्रों के साथ इलाहाबाद जा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर एलॉन्ग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स आर कमिंग टू जौनपुर। तो प्राइम मिनिस्टर
देखिए यहाँ पे हमारा मेन वर्ड जो है, यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ड है वो प्राइम मिनिस्टर है। मेन वर्ड हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा मेन वर्ड हो गया बेटा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और हमने बताया कि मेन वर्ड के बाद और क्रिया से पहले, तो आर यहाँ हमारा क्रिया है। ठीक है, मेन वर्ड के बाद और क्रिया से पहले जो आता है वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। ये हमारा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मेन वर्ड हो गया, एलॉन्ग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स, ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो हमने आपको बताया कि क्रिया हमेशा मेन वर्ड के अनुसार लगेगी। जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ मेन वर्ड है तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्रिया उसके अनुसार यहाँ आर नहीं क्या होगी? इज होगी। यहाँ क्रिया आर नहीं क्या होगी? इज होगी। तो सभी लोग इज कर लेंगे इस। ठीक है, यहाँ पे क्रिया इज नहीं, क्रिया आर नहीं क्या होगी? इज होगी। ऐसे आर को काट के यहाँ पे हम इज सही कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग सब्जेक्ट के ही रूप में प्रयोग होता है डमी सब्जेक्ट, उसको देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा हम लोग, और अच्छे से पढ़ा जाएगा। बेटा उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाया गया होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे अपने फेयर कॉपी में और इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बेटा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू।